हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को जीव विज्ञान का क्विज कराया जाएगा। सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने अपने अंक बताइएगा कितने आप लोग अंक प्राप्त किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मेंडल। उत्तर होगा अरस्तु। जीवन का भौतिक आधार है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य। उत्तर होगा जीव द्रव्य। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया? स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान, डार्विन। उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल, ये सभी। उत्तर होगा ये सभी। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, रेक्टिका, सेंट्रोसोम। तो उत्तर होगा लाइसोसोम। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक, ग्रेगर मेंडल। तो इसका उत्तर होगा वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका उत्तर होगा आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन। आरएनए पाया जाता है कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में। तो इसका उत्तर होगा कोशिका द्रव्य में। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, मेंडल, अरस्तु। तो इसका उत्तर होगा मेंडल। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, 47, 56, 57। तो इसका उत्तर होगा 46। मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हो, YY गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, XXX गुणसूत्र हो। तो इसका उत्तर होगा C, XY गुणसूत्र हो। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है, रक्त में श्वेत रक्त कण
मृत हो जाते हैं। का उत्तर होगा रक्त का बहना बंद नहीं होता है। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका उत्तर होगा हरगोविंद खुराना। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन, लामार्क, अरस्तू, हरगोविंद खुराना। तो इसका उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, डहेलिया, सरसों, गेहूँ। तो इसका उत्तर होगा मटर। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है? लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व नीला, लाल व हरा। का उत्तर होगा लाल व हरा। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, आर्थ्रोपोडा। तो इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया, प्रोटोजोआ। तो इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ। मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, क्लोमों, फेफड़ों, इन तीनों में। तो इसका उत्तर होगा इन तीनों में। वास्तविक मछली रियल फिश कौन सी है? स्टार फिश, ब्रिटल फिश, हिप्पोकैम्पस। सी का उत्तर होगा हिप्पोकैम्पस। मेढक किस वर्ग का जंतु है? आस्टिकथीज, एम्फीबिया, सरीसृप, कांड्रिकथीज। तो इसका उत्तर होगा एम्फीबिया। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर होगा 4। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? भैंस, बकरी, मनुष्य, व्हेल। तो इसका उत्तर होगा बकरी। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? नाक, त्वचा, गिल, मुंह। तो इसका उत्तर होगा गिल। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम क्या है? हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य, ब्लू व्हेल। तो इसका उत्तर होगा ब्लू व्हेल। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? एमू, कीवी,
हमिंगबर्ड, गौरैया। तो इसका उत्तर होगा हमिंगबर्ड। कशेरुक जंतु वर्टिब्रेट के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। इनेमल, दांत, जांघ की हड्डी, कलाई की हड्डी। तो इसका उत्तर होगा इनेमल। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? गिल, त्वचा, फेफड़ा, मुंह। तो इसका उत्तर होगा फेफड़ा। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? सेटिविमा, कार्निवोरा, प्राइमेट्स, इंसेक्टिवोरा। तो इसका उत्तर होगा प्राइमेट्स। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। तो इसका उत्तर होगा हिस्टोलॉजी। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऊतक। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? संयोजी, पेशीय, तंत्रिकीय, उपकला, एपिथेलियम। शरीर में सभी ऐच्छिक, ऑप्शनल तथा अनैच्छिक क्रियाओं इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को नियंत्रित करने वाला ऊतक है? पेशीय, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? पेशी, संयोजी, तंत्रिका, उपकला। तो इसका उत्तर होगा संयोजी। अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हृदय, आमाशय, आहार नाल, त्वचा। तो इसका उत्तर होगा आमाशय। संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? संयोजी ऊतक, रेखित ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो इसका उत्तर होगा पेशी ऊतक। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? उपकला, तंत्रिका, पेशीय, ये सभी। तो इसका उत्तर होगा तंत्रिका। हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कणिका, इसको वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, इसमें गलत लिखा है RBC, WBC होता है। लाल रक्त कणिका, ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है, यहाँ RBC होना चाहिए, तो ऊपर नीचे होना चाहिए। श्वेत रक्त कणिका का WBC और लाल रक्त कणिका का RBC। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है श्वेत रक्त कणिका WBC में, लाल रक्त कणिका RBC में, लसिका लिम्फ में, आ और बा दोनों में। तो इसका उत्तर होगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल। उत्तर होगा पिट्यूटरी। मानव शरीर में
हड्डियों की संख्या कितनी है? 204, 206, 106, 209। तो इसका उत्तर होगा 206। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो इसका उत्तर होगा टाइलिन। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत, ग्रासनली। तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड, यकृत। तो इसका उत्तर होगा यकृत, लिवर। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दमा, टीबी, डायबिटीज या तीनों। तो इसका उत्तर होगा डायबिटीज। कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? नासिका गुहा, फेफड़ा, हृदय, धमनी। तो इसका उत्तर होगा फेफड़ा।